यह उस प्रथम दिन की बात है जब सर्वप्रथम कान्हा पहली बार अपनी गायों को चराने के लिए वन ले जाने वाले थे। उनके साथ दाऊ भैया, गैया और उनके अन्य सखा भी थे। कृष्णा तो सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी नहा धो के गायों को चराने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी यशोदा मैया कहीं उन्हें गाय को चराने के लिए ले जाने से मना न कर दें। यशोदा मैया भी सुबह से कोई न कोई बहाना ढूंढकर कन्हैया को गैयान को चराने के लिए नहीं ले जाने देने के लिए कुछ न कुछ कर रही थीं। फिर जब उन्होंने देखा कन्हैया तो किसी तरह मानने वाले नहीं हैं और वे गायों को चराने ले जाकर ही रहेंगे, तो वे थोड़ी परेशान हो गईं, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत थी और वन के रास्ते पथरीले, ऊपर से कन्हैया के नन्हे नन्हे सुकोमल हाथ पांव। यशोदा मैया तो चिंता के मारे घुली जा रही थी। मैया जल्दी जल्दी अपने कन्हैया के लिए एक जूड़े जूते लेके आईं और कहने लगी, अरे कान्हा, तू यह जूते पहन ले, वन में जाते समय पत्थरों पे पड़ के तेरे पाँव छिल जाएंगे। लेकिन कन्हैया नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं मैया, सभी बाल बाल बिना जूता पहने जा रहे हैं, मैं भी बिना जूते पहने ही जाऊंगा। फिर भी यशोदा मैया ने थोड़ी जिद की तो कन्हैया ने कहा, अरे मैया, मेरे पैर में अगर छाले पड़ेंगे तो इन सारी गैयान के पैरों में भी तो छाले पड़ जाएंगे। तू ऐसा कर, इनके लिए भी जूते बनवा दे। हमारे 9 लाख गायें हैं और उन गायों के 4-4 पैर हैं। तू इतने ही जूते बनवा दे, फिर हम सभी मिलकर जूते पहनकर वन में जाएंगे। यशोदा मैया ने कन्हैया को देखा और कहा, तेरी इतनी छोटी सी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें कहाँ से आती हैं रे कन्हैया। पर कन्हैया तो नटखट हैं और यशोदा मैया को तो चिंता है। उन्होंने बाहर देखा, उन्हें लगा धूप बड़ी तेज है। यशोदा मैया फिर दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आईं। इस बार मैया एक छाता लेकर आई थी। मैया ने कहा, कम से कम यह छाता तो ले ले कन्हैया, बाहर धूप में बहुत गर्मी है, तेरी कोमल त्वचा जल जाएगी। ठाकुर जी ने फिर वही शर्त रख दी, मैया, अगर तू चाहती है कि मैं यह छाता लेकर जाऊं तो तू सारी गैयान के लिए भी छाते की व्यवस्था कर दे। और हाँ मैया, गैयान तो अपनी छाता को पकड़ नहीं पाएंगी, तो ऐसा कर कि इन छातों के साथ साथ उनको पकड़ने वाले 9 लाख लोगों की भी व्यवस्था कर दे, तो मैं भी छाता लगा कर जाऊंगा। कन्हैया के सामने यशोदा मैया विवश हो गईं। उन्होंने छाता भी वापस रख दिया। इधर नंद बाबा की गैया कन्हैया और मैया के बीच में होने वाली इस वार्तालाप को सुन रही थीं। कन्हैया की बातें सुनकर उन्हें कन्हैया के मन में अपने लिए गहरे प्रेम का एहसास हुआ और वे कन्हैया के लिए बिल्कुल अपने बालक के जैसे प्रेम और कृतज्ञता से भर उठीं। उसी रात वे गायें अपनी जगह से उठीं और वृंदावन के चारों तरफ चली गईं। रात भर वे वृंदावन के सभी रास्तों पर जा जाकर उन सभी पत्थरों को कुचलती रहीं और गायों ने कुचल कुचल कर उन पत्थरों को बिल्कुल रेत बना दिया। अब वह कंकर पत्थर जो कन्हैया के रास्ते में पड़ने वाले थे, वे सभी मुलायम और सुंदर रेत में बदल गए थे। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और वात्सल्य से भरी हुई उन गायों ने उस रास्ते को ऐसा सुंदर, निर्मल और मुलायम बना दिया, जिससे जब कृष्ण उस पर चलें तो उनके पैरों को छालों और गर्मी से बचाया जा सके और उनके पैरों में पत्थरों के चुभने से जरा भी दर्द ना हो। कितना सुंदर वात्सल्य भाव है गौ माता का, और कितना अधिक प्रेम करते हैं कन्हैया गायों से। और इस बात का सबूत ये है कि आज भी आप अगर ब्रजमंडल की परिक्रमा पर जाते हैं तो आपको यह मुलायम सुंदर रेत मिलेगी, जो कृष्ण के प्रति गायों की भक्ति, वात्सल्य और अद्भुत प्रेम का प्रमाण है। कन्हैया जब तक वृंदावन में रहे और ब्रजमंडल में उनका वास रहा, तब तक उन्होंने कभी भी अपने पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनी। खाली पैर ही वे ब्रजमंडल की गलियों में घूमा करते थे और अपने सखाओं के साथ धूम मचाया करते थे। हे ठाकुर जी, जैसा प्रेम गायों ने आपके प्रति किया और जैसा प्रेम आप गायों के लिए करते हैं, वैसा ही हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो। हरे कृष्णा, श्री राधे।